अब आप मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो ये मैथ की वीडियो है, एक तरह से ये मैथ सीरीज है। मैंने इसमें कुछ अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस दे रखा है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में सहूलियत हो। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज GHI त्रिभुज KLM के समान है। यदि त्रिभुज GHI की परिधि और त्रिभुज KLM की परिधि का अनुपात 4:9 में है और GH की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत भुजा KL की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज मैं बनाती हूँ। एक त्रिभुज ये हो गया GHI, एक त्रिभुज और है जो कि इसी के समरूप है, समान है, KLM। अब इसमें कहा गया कि यदि त्रिभुज GHI की परिधि और KLM यानी कि दोनों की परिधि जो दी गई है 4:9 के रेशियो में दिया गया है। अब कहता है GH, ये इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो संगत भुजा पूछा है KL की लंबाई क्या होगी। तो आप इसे याद रखें इस फॉर्मूले को कि दो त्रिभुजों का जो परिधि होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, त्रिभुज GHI की परिधि बटे त्रिभुज KLM की परिधि, जिसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, बराबर हो जाएगा जो भुजाएं दी गई है, जो भुजाएं आपको निकालनी है उसे लिखना होता है कि परिधि बराबर भुजा का रेशियो लिखा जाता है। तो दोनों की परिधि का रेशियो है 4:9 और GH का मान दिया गया है 8 और बटे KL का मान नहीं मालूम है तो आप उसे x मान सकते हैं। ये कट जाएगा 2 टाइम्स में तो x का मान कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये हो गया संगत भुजा की लंबाई, KL की लंबाई 18 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है कि एक वृत्त की जीवा AB को विस्तृत करने पर वह वृत्त के स्पर्शज्या के साथ बिंदु P पर मिलता है। PT वह स्पर्शज्या है जो वृत्त को T पर स्पर्श करती है। यदि PT तथा PB की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो PA की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले तो आप एक बना लीजिए वृत्त, ये बन गया वृत्त। अब कहता है AB को एक जीवा है वृत्त पे, तो कहता है AB को विस्तृत करते हैं तो वह जो है स्पर्शज्या के साथ बिंदु P पर मिलता है। अब जीवा किसे कहते हैं, वृत्त में कहीं भी अगर कोई लाइन खींचते हैं इस तरीके से तो उसे जीवा कहा जाता है। अब ये जीवा एक अगर किसी बिंदु पर बाहर मिलती है, इसका मतलब वो जीवा थोड़ी सी इसकी तिरछी हो जाएगी। AB दी गई है इसकी जीवा। अब जब इसे विस्तृत करते हैं तो यह बिंदु P पर मिलता है, यहाँ P पर, किससे कि PT स्पर्शज्या है, जहां की T जो है वृत्त का कोई स्पर्श बिंदु है। ये देखिए PT, ये PT एक स्पर्शज्या है और AB को विस्तृत करने पर यहीं P पर वह मिलता है, जिसमें कि PT और PB की लंबाई, PT की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और PB की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो कहा गया PA की, इसकी लंबाई पूछी गई है, तो सबसे पहले AB की लंबाई को आप x मान लीजिए। अब एक फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रख लीजिए, ये PT की लंबाई इसका होल स्क्वायर इक्वल टू PA गुने PB। फिर से देख लीजिए, PT का होल स्क्वायर इक्वल टू PA गुने PB। ओके, अब 6 है PT का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। PA का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x और +4 दोनों ऐड हो जाएगा, तो x + 4 हमने ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, PB का मान दिया गया है 4, ये हो जाएगा 36। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x + 16। अब 4x इक्वल टू, इसे जब इस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, जो कि 4 से ये कट हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 5। अब x का मान यानी कि AB का मान पूछता तो यही आंसर हो जाता, बट पूछा गया क्या PA की लंबाई, तो PA बराबर क्या हो जाएगा AB + BP।
ए बी का मान x यानी कि 5 और बी पी का मान दिया गया था 4 यानी कि 9 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बहुपद x³ + 2x² - 7x + 3 को x - 4 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल होना चाहिए। क्या होगा इसका शेषफल? तो एक तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप इसे x - 4 से डिवाइड करके देखें कि शेष क्या बचता है, बट वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। आप इसे कैसे बनाइए, x - 4 आपका दिया गया है इक्वल टू 0 लिखते हैं, x का मान ये हो जाएगा क्या 4, जो कि x का क्या है शून्यक है। अब हम लेते हैं इसे x³ + 2x² - 7x + 3 ऐसा आपको दिया गया है। तो x का मान 4 रखने पर तो 4 का हम क्या करेंगे क्यूब + 2 × x का मान 4 स्क्वायर हो जाएगा -7 × x का मान 4 + 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसका मान हो जाएगा 64 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 और गुने 2 32 हो जाएगा -28 + 3। आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए और पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 71। तो यही शेषफल हो जाएगा 71 ही इसका शेष बचेगा, यही होगा आंसर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बोले और x का मान ऐसा दिया रहे कि x - 4 या फिर ये ना दे के लिख सकता है कि x का शून्यक क्या है 4 है, तो इस तरीके से आप क्या करें कि उसका मान डायरेक्टली पुट कर दें और इस तरीके से आंसर इसका निकाल दें। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है, तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए कहता है कोई भी बहुभुज, कोई भी समबाहुभुज हो, चाहे वह 6 भुजा वाली, 5 भुजा वाली, चाहे 4 भुजा, जितनी भी भुजा वाली हो, तो अगर उसके अंतः कोण का मान पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। कब? जब किसी भी बहुभुज समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग पूछा जाए। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? प्रत्येक कोण। तो याद रख लीजिए आप कि प्रत्येक अंतः कोण, किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर हम क्या करेंगे, टोटल योग में बटे भुजा से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो n लिख दिया हमने। अब इसका मान दिया गया है 108 डिग्री बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2 × 180/n। अब ये 9 से आप इसे काट सकते हैं, इसे भी 9 से कट कर सकते हैं आप, फिर 4 से इसे कट कर सकते हैं 5 टाइम में, इसे 3 टाइम में। अब कर दीजिए क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा 5x - 10। अब x वाले को एक साइड करेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 10 और x का मान इस तरह से कटने के बाद कितना आ गया 5। सॉरी यहाँ पे n था, मैं सब जगह x लिख दी हूँ, बट कोई बात नहीं है, आप n लिखो तो भी आपका मान वही आ जाएगा। तो n का जो मान आ गया वो आ गया 5, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 5, और यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक समकोण वृत्तीय शंकु के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल 2310 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, तो इसके कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं शंकु। ये बना लिया हमने शंकु। शंकु की ये हो गई त्रिज्या, ये हो गई हाइट और ये हो गई इसकी तिरछी ऊंचाई, जिसका मान की आपको 35 सेंटीमीटर मालूम है। अब कहता है कि समकोणीय वृत्त के घुमावदार सतह का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला भाग जो होता है घुमावदार, इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 2310 और कुल सतह का क्षेत्रफल। तो कुल सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको त्रिज्या लेनी पड़ेगी। त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, तो घुमावदार सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr_l, जो कि आपको दिया गया है 2310। तो 22/7 हम लिखेंगे, r का मान मालूम नहीं है, l का मान 35 इक्वल टू 2310। 7 से आप इसे कट कर सकते हैं और फिर ऊपर से कट करेंगे तो r का मान फाइनली कितना आ जाएगा, तो 21। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, r का मान आ जाता है 21। अब आपको क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या कुल सतह क्षेत्रफल, एक ही बात है। कुल सतह क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए घुमावदार सतह और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला जो वृत्तीय भाग है इसे भी आप ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा πr²। इस तरीके से आप πr आप कॉमन लेके l+r इसे लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप यही याद रखें, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 22/7, r का मान 21 आया था हमारा, l का मान 35 प्लस r का मान
अब इसे 7 से आप कट कर रहे थे, 3 टाइम में कट जाएगा, ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐड करने के बाद आ जाएगा 56, जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3696 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यही हो गया इसका आंसर। टाइम किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण का मान बताएं। अब मान लिया कि माना कोण जो है आप कुछ भी मान सकते हैं, x डिग्री चाहे थीटा डिग्री, जो भी मानना हो आप। थीटा डिग्री अगर मानते हैं तो पूरक कोण हम किसे कहते हैं, जिसका कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। तो थीटा के लिए पूरक कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब समपूरक, समपूरक इसके लिए क्या हो जाएगा 180, तो 180 माइनस थीटा, इसका पूरक कोण ये हो गया और समपूरक ये हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, 90 माइनस थीटा और ये है 180 माइनस थीटा। कहा गया कि पूरक कोण जो है उसके समपूरक कोण का 1/4, ये जो है इसका 1/4 है। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे जो है 1/4 कर देना होगा। अब दोनों इक्वल हो गया। अब क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाएगा 360 और माइनस 4 थीटा इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब थीटा वाले को एक साइड कर देते हैं और डिजिट वाले को एक साइड। जब इसे आप इस साइड करेंगे तो माइनस में होकर कितना 180 आएगा, और ये जब इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 3 थीटा। अब 3 से आप इसे कट कर दें तो कितने टाइम में कट जाएगा, 60 टाइम में कट जाएगा। इसी तरह से थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया था कि कोण का मान बताएं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो जब भी दो समरूप के त्रिभुज की अगर संगत भुजा या फिर उसके संगत शीर्षलंब दिए गए रहते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया दो समरूप त्रिभुज, ओके। अब इसमें से आपका ये और ये हो गया संगत भुजा, ये भी संगत भुजा, ये भी संगत भुजा, संगत शीर्षलंब। इस तरह का जितने का भी है, इसका रेशियो अगर क्षेत्रफल के अनुपात में पूछा जाए तो बस उसका स्क्वायर कर देना है आपको। तो यहाँ पे शीर्ष लंब की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, बस आपको 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 49, यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल दिया गया है कि 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम के लिए मोहन को कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रुपया हो गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी। तो सबसे पहले माना कि शुरुआत में दी गई राशि, शुरुआत में दी गई राशि x रुपया। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो घटने की बात की गई है तो उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता ये एवरेज में दिया गया है कि 56 रुपया हो जाता है घट के। तो अगर 6 दिनों का उसके लिए मूल्य जो मिला था, उसको जो राशि दी गई थी x रुपये दी गई थी, तो प्रतिदिन का औसत कितना हो गया, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा आपका कि जितने रुपये दी गए और बटे जितने दिनों के लिए दी गई थी। एक ये तो था आपका 6 दिनों का टोटल, तो एक दिन का औसत कैसे निकालेंगे हम, तो बटे 6 से डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि 4 दिन और बढ़ा दिया गया कार्यक्रम, तो कितने दिन हो गए, तो 6 और प्लस 4 यानी कि 10 दिनों तक काम चला। 10 दिनों तक काम तो चला, लेकिन राशि उसको उसके पास उसी वही की वही रह गई, चेंज नहीं हुआ। मतलब 100 रुपया जो दिया गया था वही x रुपया में उसे 10 दिन भी काम करना है, तो उस समय उसके लिए औसत कितना हो जाएगा प्रतिदिन का, तो x बटे 10। अब स्वाभाविक सी बात है, जो रुपये उसे 6 दिन के लिए मिलनी थी वही रुपये उसे अब 10 दिन के लिए मिली, तो स्वाभाविक है कि उसका जो औसत यात्रा भत्ता होगा घट गया होगा। तो घटकर कितना हो गया 56, ओके। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 56। 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2x/30 इक्वल टू 56। आप इसे कट कर दें 2 से, कितने बार में कट जाएगा 28 टाइम में। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 840 रुपया, यानी कि शुरुआत में जो राशि दी गई थी वो कितनी थी 840 रुपया, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि केंद्र O वाले वृत्त की जीवा PQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यदि बिंदु O से PQ की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो व्यास की लंबाई कितनी होगी। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं एक वृत्त। ये है एक वृत्त जिसमें कि ये है केंद्र। अब कहता है PQ, कोई जीवा है PQ, तो आप कहीं भी ले लीजिए PQ कोई जीवा। इसके लिए कोई ये नहीं है कि आप हमें यहीं लेना है, आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, कहीं भी आप ले लीजिए। यहाँ पे इसका केंद्र दिया गया है O। अब इस जीवा की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर और कहता है कि यदि बिंदु O यानी कि इसके केंद्र से PQ की दूरी, ये है PQ, इस दोनों का डिस्टेंस कितना है 2। जब हम किसी जीवा पर केंद्र से अगर कोई लाइन खींचते हैं लंब के तौर पर तो ये 2 हिस्सों में से बांट देगा। तो 4 सेंटीमीटर की थी तो 2 हाफ हाफ में बट गई। अब कहता है व्यास तभी निकाल सकते हैं जब इसकी त्रिज्या मालूम हो। अब केंद्र से अगर कहीं भी हम पूरी परिधि को छूते हुए अगर लाइन खींचते हैं तो वो उसके लिए क्या होगी, त्रिज्या। अब ये देखिए इस तरह से क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कि ये P हो गया, ये B हो गया और H हो गया। तो हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, उसके लिए क्या करना होगा, रूट अंडर P का होल स्क्वायर और प्लस B का होल स्क्वायर। इस तरह से 4 + 4 = कितने हो जाएंगे 8, रूट अंडर 8। इसका मान हो जाएगा 2√2। अब R का मान यानी कि त्रिज्या का मान आपको दिया गया है 2√2। तो व्यास यानी कि डायमीटर बराबर क्या होता है 2R, यानी कि 2 × 2√2। तो कितना आ जाएगा 4√2, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई कितनी होगी। चलिए फिर से फिगर बना लेते हैं हम। ये हो गया व्यास जो कि 10 सेंटीमीटर आपका ये दिया गया है। अब कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, चलिए कोई जीवा बना लेते हैं हम, ये रह गई जीवा, इसे कोई भी नाम दे दीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ केंद्र से उस जीवा की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे पूछा गया कि जीवा की लंबाई कितनी है। अच्छा, अगर केंद्र से आप यहाँ लाइन खींचते हैं चाहे यहाँ लाइन खींचते हैं वो भी तो त्रिज्या ही है, चाहे आप इधर भी खींचो वो भी त्रिज्या है। अब अगर ये त्रिज्या है, ये पूरा व्यास है, तो ये 5 और ये 5, अगर त्रिज्या 5 है तो ये भी आपकी 5 हो जाएगी और ये बन गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये P और ये हाइपोटेन्यूज H और ये हो गया B। तो B का मान हम कैसे निकालते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और -P पोल का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दिया गया आपका 5 का स्क्वायर और -P का मान यानी कि 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 - 16 यानी कि रूट अंडर 9 जिसका मान आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर निकल गई। तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा क्योंकि मैंने बताया केंद्र से जब यहाँ पे आप लंब के तौर पर खींचते हैं तो दोनों हाफ हाफ बढ़ जाता है। तो 3 और 3 6, यानी कि जीवा की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि 27 डिग्री का कोण रेडियन माप में किसके बराबर होगा। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। आपको दिया गया है 27 डिग्री और इसे आपको रेडियन में चेंज करना है, रेडियन के माप में। तो याद रखिए कि जब डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो उसे हम गुना करते हैं π/180 से। अब इसे अगर ये कट रहा है तो आप इसे कट कर दे, नहीं कट रहा है तो यूं ही आंसर आ जाएगा। 9 से कट कर दीजिए 3 टाइम में, ये हो जाएगा 20 टाइम में, आंसर हो जाएगा 3π/20, इतना रेडियन, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि 7π/12 रेडियन दिया गया है, इसका मान आपको डिग्री में चेंज करना है। पहले हमने क्या किया, डिग्री से रेडियन में चेंज, यहाँ रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री से जब रेडियन में चेंज करना था तो π/180 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ आपको चेंज करना है रेडियन से डिग्री में, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। तो पाई और पाई हो गया कैंसिल। 12 से आप इसे कट कर दे तो कितने टाइम में कट जाएगा, ये 105 डिग्री। तो 105 डिग्री यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दे, कमेंट